हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी। आपके सेकंड पेपर के 4th यूनिट के अंतर्गत हम मैक्स वेबर का समाजशास्त्र को जो सैद्धांतिक योगदान है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और आज हम जिस सिद्धांत की विवेचना प्रारंभ करने जा रहे हैं उस सिद्धांत का शीर्षक है द प्रोटेस्टेंट ईथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, अर्थात प्रोटेस्टेंट आचार संहिता एवं पूंजीवाद का सार। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। The Protestant ethic and the spirit of capitalism is considered to be one of the most important works of 20th century sociology. तो 20वीं शताब्दी का जो समाजशास्त्र है उसमें प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कृति के रूप में जानी जाती है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जर्मन एज अ सीरीज ऑफ एसेज इन द ईयर्स 1904 एंड 1905। तो आप सभी जानते हैं कि मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे। तो ये सिद्धांत मूलतः जर्मन भाषा में एक पूरा निबंधों की एक श्रेणी के रूप में 1904-05 में पहली बार प्रकाशित हुआ। It was later translated into English by American sociologist Talcott Parsons in the year 1930. तो 1930 में अंग्रेज़ी में ये पहली बार प्रकाशित हुआ और इसका अंग्रेज़ी जो ट्रांसलेशन है उसका श्रेय टेलकॉट पार्सन्स को जाता है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। The book is basically about how the Protestant ethic, because of its unique features, was instrumental in the emergence of early capitalism. तो जो मूल बात इस सिद्धांत में कही गई है वो ये है कि जो प्रोटेस्टेंट ईथिक है, यानी जो प्रोटेस्टेंट आचार संहिता है, उसके कुछ ख़ास ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण यह जो पूंजीवाद है उसके पनपने में सहयोग हुआ। अर्थात प्रोटेस्टेंटिज़म और उसकी जो आचार संहिता है, उसकी जो फीचर्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उनका और पूंजीवाद के उदय में कोई न कोई रिलेशनशिप है, संबंध है। और मैक्स वेबर तो यह कहते हैं कि पूंजीवाद के उदय में जो प्रारंभिक पूंजीवाद है उसके उदय में प्रोटेस्टेंट आचार संहिता का बहुत बड़ा योगदान है। तो वास्तव में उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से यही सिद्ध करने का प्रयास किया है। This incredible treatise by Max Weber is also seen as a strong response to the Marxian economic determinism. तो जो मैक्स वेबर का लिखा हुआ ये ग्रंथ है, ये आप जैसा मैंने आपको बताया 20वीं शताब्दी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। लेकिन ये भी सही है कि 19वीं 20वीं शताब्दी के दार्शनिक चिंतन को जितना अधिक कार्ल मार्क्स ने प्रभावित किया था, शायद ही किसी अन्य विद्वान ने या विचारक ने किया हो। और मैक्स वेबर की ये जो थियरी है, मैक्स वेबर का ये जो सिद्धांत है, वह एक तरह से एक रिएक्शन की तरह भी देखा गया, एक स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा गया कार्ल मार्क्स को, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक आर्थिक निर्धारणवादी थे और उनका ये मानना था कि नहीं, जो किसी भी समाज की जो आर्थिक संरचना होती है वह आधारभूत संरचना होती है और वही तय करती है बाकी सभी संरचनाओं को। तो इस दृष्टि से वे मानते थे कि चाहे वो सामाजिक संरचना हो, धार्मिक संरचना हो, राजनीतिक संरचना हो, विधिक संरचना हो, ये सब अल्टीमेटली इकोनॉमिक फैक्टर्स पर या आर्थिक संरचना पर निर्भर करती हैं। लेकिन मैक्स वेबर ने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से पहली बार इसके बिल्कुल विपरीत बात कही और यह कहा कि किसी समाज की जो धार्मिक विचारधारा है वह यह तय करती है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी। तो इस दृष्टि से इन्होंने मैक्स वेबर ने कार्ल मार्क्स के जो आर्थिक निर्धारणवाद है उसको चुनौती दी है। Through this work, Max Weber tried to put forward the argument that contrary to the Marxian claim, it was the religious ideology that led to the rise of the capitalist economic system. तो पहली बार उन्होंने मार्क्स का जो ये विचार था, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो उनका था, जो आर्थिक निर्धारणवाद उनका था, उसकी विपरीत बात करते हुए ये कहा कि किसी भी समाज की जो धार्मिक विचारधारा होती है वह यह तय करती है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी। Max Weber regarded capitalism as an enterprise that
एम्स एट प्रॉफिट मेकिंग थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो मैक्स वेबर ने पूंजीवाद को डिफाइन करते हुए, उसे परिभाषित करते हुए कहा कि वो एक लाभ कमाने का उपक्रम है, और वह लाभ कैसे कमाता है? ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करके, आवश्यकता से अधिक भारी मात्रा में उत्पादन करके वह लाभ कमाने की कोशिश करता है। Thus, production for the sake of maximizing profit is the basic philosophy of capitalism according to Weber. तो वेबर ये मानते हैं कि कैपिटलिज्म का जो मूल आधार है वह है अधिक से अधिक लाभ कमाना, अपने लाभ को अधिकतम करते जाना। तो ये जो बेसिक फ़िलॉसफी है कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाए, भारी मात्रा में उत्पादन किया जाए, आवश्यकता से अधिक उत्पादन किया जाए, और फिर उस उत्पादित वस्तु को कई गुना अधिक दामों में बाज़ार पर में बेचने से आप अपने लाभ की जो प्रोपोर्शन है, का जो अनुपात है, उसको निरंतर बढ़ा सकते हैं। तो ये जो बात है, ये कैपिटलिज्म का मुख्य आधार है। Weber then listed the different features of Protestant ethics that are in consonance with the capitalist philosophy. तो पहले तो उन्होंने डिफ़ाइन किया कि कैपिटलिज्म क्या है, और फिर उन्होंने ये कहा कि जो प्रोटेस्टेंट आचार संहिता है उसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, और ये जो विशेषताएं हैं ये पूंजीवाद की विशेषताओं से मिलती जुलती हैं, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक संबंध है। प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में आप जानते ही हैं कि जो ईसाई धर्म है उसके दो संप्रदाय हैं, एक प्रोटेस्टेंटिज्म, एक कैथोलिसिज्म। तो कैथोलिसिज्म जो है वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, यानी जिसके अपने कुछ खास नियम हैं, वो बड़े परंपरागत किस्म का धर्म है, जिसमें रिचुअल्स हैं, कर्मकांड हैं, बहुत उसके अपने धार्मिक पाबंदियां हैं, बहुत सारी धार्मिक नियमावलियां हैं। इसके विपरीत प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वह थोड़ा सा स्वतंत्र धर्म है, जिसके बहुत रिजिड रूल्स नहीं हैं, बहुत कठोर नियम नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता जैसा कैथोलिसिज्म में होता है। तो इस तरह से दोनों अलग अलग सेक्ट्स हैं, दो अलग अलग संप्रदाय हैं। और मैक्स वेबर का ये कहना था कि जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है उसकी जो आचार संहिता है, उसकी जो बिलीफ सिस्टम है, उसका जो अपना एक ईथिक्स है, वो पूंजीवाद के अधिक निकट है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंटिज्म का या प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की जो आचार संहिता है वह पूंजीवाद के विकास में उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। He argued that unlike the other sect of Christianity, namely Catholicism, Protestantism is less orthodox and more pragmatic. तो वो ये कहते हैं कि जो ईसाई धर्म है उसका जो दूसरा संप्रदाय है कैथोलिसिज्म, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, मतलब बहुत पुरातन पंथी है, बहुत उसके अपने बहुत कठोर विश्वास हैं, बहुत कठोर रिचुअल्स हैं। उस किस्म का ये संप्रदाय नहीं है, ये ज़्यादा प्रैग्मैटिक है, ज़्यादा व्यावहारिक है, ज़्यादा इस लोकवादी है, इस लोक की व्यावहारिकता पर अधिक बल देता है। Protestantism shuns ritualism and is based on the philosophy of living a life of hard work, as work alone contributes to the glory of God the Creator. तो जो मूल भावना है प्रोटेस्टेंट आचार संहिता की, वो यह मानता है कि ईश्वर जिसने इस सृष्टि की रचना की है उसको प्रसन्न करने के लिए या उसकी उपासना करने के लिए हमें किन्हीं कठोर रिचुअल्स की, किन्हीं कर्म कांडों की, किसी तरह की ख़ास पूजा शैली की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईश्वर ने चूँकि इस सृष्टि की रचना की है तो हम इस सृष्टि को और समृद्ध बनाएं, मेहनत करें, कर्म करें, और निरंतर अपने कर्म से ही और उत्पादन करते हुए ईश्वर की जो महिमा है हम उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो यह कर्म पर अधिक जोर देता है और पूजा पाठ और रिचुअल्स पर, कर्म कांडों पर ज़्यादा जोर नहीं देता, उनको कोई महत्व नहीं देता। इनके लिए
कर्म ही पूजा है, अर्थात वर्क इज़ वर्शिप, कुछ इस तरह का जो बिलीफ सिस्टम है वो प्रोटेस्टेंटिज्म का है. This basic philosophy, coupled with other features of the Protestant ideology, led to the emergence of capitalism in the West. तो मैक्स वेबर का मानना है कि जो बेसिक फ़िलासफ़ी है कि कर्म करें, उत्पादन करें, जितना हो सके उतना अधिक कर्म करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन करें, ये जो फ़िलासफ़ी है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की, और उससे ही जुड़ी हुई जो अन्य उनकी बिलीफ सिस्टम है, जो उनका अपना एक विश्वासों की व्यवस्था है, उस सब ने कहीं न कहीं कैपिटलिज़म के विकास में योगदान दिया है. तो उन्होंने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए प्रोटेस्टेंट आचार संहिता की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है, और उन विशेषताओं के आधार पर उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रोटेस्टेंट आचार संहिता ही वास्तव में पूंजीवाद के विकास में सहायक हुई, या पूंजीवाद के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. तो वो क्या क्या विशेषताएं हैं प्रोटेस्टेंट आचार संहिता की, उनको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से एक रिलेशनशिप उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की प्रोटेस्टेंट आचार संहिता और पूंजीवाद के विकास के बीच में. तो आज के लिए बस इतना ही. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.